तो भाई मेरे पास एक कमेंट आया था कि मुझे प्लाजो सिखा दो, तो चलो आज मैं प्लाजो की कटिंग बताती हूँ। बहुत सिंपल, जिसको सिलाई नहीं आती होगी ना तो वो भी प्लाजो बना सकता है। चलो तो इजी बिल्कुल सिंपल प्लाजो बताती हूँ। मैंने ये प्लाजो का कपड़ा बिछा लिया है और ये देखो, सबसे मैं आज पहली बार आपको बताती हूँ कि मैंने ये लास्टिक का यहीं ले लिया है। 2.5 इंच लास्टिक के लिए कपड़ा पहले ही फोल्ड है, लास्टिक इसी में रहने वाली है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें कितनी लास्टिक डलेगी, कितने मतलब कितने हिप हैं तो कितनी लास्टिक लगेगी। तो मैंने ये लास्टिक का कपड़ा छोड़ दिया। उसके बाद लेंथ ले लो अपनी जितनी भी है। तो मेरी 37 लेंथ रहने वाली है। तो मैंने यहाँ पे 37.5 इंच का निशान लगा लिया है और नीचे मोड़ने के लिए 2.5 इंच ले लिया है। ठीक है, समझ आया है ना यहाँ तक? तो ये मैंने 2.5 इंच यहाँ पे लास्टिक के लिए ले लिया है। उसके बाद जितनी भी लेंथ है आप लेंथ ले लो और नीचे भी 2.5 इंच मोड़ने के लिए ले लो। ठीक है, और यहाँ पे निशान लगा लो। हम कन्नी कभी नहीं लेते, ठीक है, ये कन्नी हमारी झोल देती है तो हम इन्हें कभी नहीं मानते कि हमारा ये भी कपड़ा है, ये नहीं है। ठीक, उसके बाद 11 चौक 44, अगर आपके हिप 44 हैं तो 11.5 इंच का निशान लगाना आपको। ठीक है, अगर वो लूज मांग रहे, भाई ये मेरा प्लाजो है तो वो लूज मांग रहे, मैं 12 इंच का लगाऊंगी, मैं पूरे इसमें 1 इंच का मार्जिन लूँगी। ठीक है, अगर आपको पैंट बनानी है तो 11.5 ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो यहाँ से ये हमारी ये लूज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसमें 12 इंच ले रही हूँ, वो लूज इसे प्लाजो मांग रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम 11.5 इंच का आसन लेंगे, इससे ज़्यादा आसन नहीं लेंगे। ठीक है, जितना आसन लेते हैं, मान लो इसका भी 11 चौक 44 है तो मैंने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे 11.5 लिया है। इससे ज़्यादा आसन नहीं लेंगे, आप 11 भी ले सकते हैं, लेकिन 11.5 ले रही हूँ, वो थोड़ा लूज मांग रही है इस वजह से। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने यहाँ पे 12 लगाया और यहाँ पे 12.5 ले लो। ठीक, ये यहाँ पे मैंने 12 लगाया, एक बार फिर बता रही हूँ, और यहाँ पे 12.5 आधा इंच यहाँ पे फालतू ले लो और ये स्केल से मिला दो। ठीक है, आधा इंच मैंने फालतू लिया। इसके बाद आप आसन लगा दो 2.5 इंच का यहाँ पे। ठीक, 2.5 इंच का आसन लगा दे और ये इस तरीके से गोलाई दे दो। ठीक है भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम इस कपड़े को नाप लेते हैं, हमारा ये कितना आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा आ रहा है 15.5। ठीक, 15.5 इंच का निशान देख लो, ये भाई यहाँ आ रहा है। ठीक, मैं इसे ऊपर को सरका देती हूँ और जितना ये निशान आ रहा है ना हमारे यहाँ से यहाँ तक का, उतना ही निशान आप यहाँ लगा लो। 15.5 इंच का निशान यहाँ लगा लो। ठीक है, ये मैंने 15.5 इंच का यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा दिया। अब इसका आधा कर लो, तो मैं 7.5 पे या 7:45 पे इसका निशान आएगा, मैं 7.5 पे यहाँ पे लगा देती हूँ। 15 का 7.5 बैठेगा ना, 7:45 के करीब बैठेगा, तो यहाँ पे लगा दो। उसके बाद जो जितनी मोहरी मांगता है प्लाजो में उतनी मोहरी का निशान लगा दो। तो भाई इन्होंने मांगी है 12 इंच की मोहरी मांगी है, तो 6 इंच इधर लगा दो और 6 इंच इधर लगा दो, तो ये 12 इंच की मोहरी हो गई है। ठीक है, इसके बाद ये सेप पट्टी उठाओ और यहाँ से ये निशान लगा दो। ठीक है, ये निशान लग गया। उसके बाद ये वाली सेप पट्टी उठाओ और इधर लगा दो। ये वाले कोने बिल्कुल नहीं निकालने, मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, ये कोने निकाल देते हो ना, ये बिल्कुल नहीं निकालना है। यहाँ से ये सेप पट्टी सीधी वाली पट्टी ले लो और ये लगा दो। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं पीछे का पर्त बताती हूँ, इसे काट के दिखा देती हूँ। ठीक है, इसे काट, तो भाई मैंने ये पीछे का आगे का फ्रंट काट लिया हो और बैक एरी फ्रंट एरा मैंने बिछा लिया। एक मेन बात, बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ये वाला कभी नहीं काटना पहले। जैसे हम फ्रंट काटते हैं ना, मैंने इधर से ये कटिंग करी है, तो ये वाली बिल्कुल नहीं काटनी। इसी के ऊपर ऐसे सीधा सीधा बिछाना, इसी से हमारी पैंट प्लाजो इसी से घूमती हैं। ठीक है, तो ये सीधा जैसे ही हमारे बिछ रहा है इसी के ऊपर ऐसे ही बिछाना है। उसके बाद निशान लगाने हैं, तो मैं यहाँ पर निशान लगा देती हूँ किस तरीके से। ये वाला स्केल यहाँ ही हमने निशान लगा रखा, देखो ध्यान से देखना भाई, ये यहाँ से लगाना और यहाँ पर तुम 2.5 इंच का या 3 इंच का आसन उठा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हिप के अकॉर्डिंग अगर 11 चौक 44 है तो 2.5 इंच का आसन आराम से उठा लो। ठीक है, ये उठा लिया और यहाँ से ये देखो, ये मैंने 2.5 इंच का आसन लगाया, तो ये वाला निशान कुछ नहीं करना आपको, बहुत इजी है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ये निशान बिल्कुल सीधा कर लो। ठीक, समझ आ गया। ये मैंने यहाँ से 2.5 लगाया था, तो उसी निशान को सीधा कर लो और देखो ये निशान बिल्कुल सीधा कर लो इस तरीके से, और ये होगी हमारी बैक, कुछ नहीं करना। ठीक है, कम से कम ये भी हमारी 2 इंच की होनी चाहिए। अगर ये हमारी 2 इंच रहेगी तुम्हारा आसन कभी नहीं उठेगा, बिल्कुल नहीं उठेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये वाली सेप पट्टी लेके ये वाली इस तरीके से यहाँ देखो ये हमने लगा दिया इसका। तो भाई ये बैक हो गई, ये फ्रंट हो गई। अगर वीडियो समझ में आई हो अच्छे से तो लाइक शेयर ज़रूर करना, नहीं समझ में आई तो कमेंट करना, मैं दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।